हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ रानी। आज की ये वीडियो है चैप्टर 5 ग्लिम्स ऑफ इंडिया। कुर्ग जो है क्लास टेंथ में है। प्रोज में चैप्टर 5 है कुर्ग ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्स मतलब होता है झलक, इंडिया की झलकें दिखाई गई हैं। तो सेकंड पार्ट है कुर्ग। बहुत ही अच्छा लेसन है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी गया है, कई बार रिपीट हुआ है। तो मैं बताना चाहूँगी कुर्ग जो है कर्नाटक में स्थित एक सबसे छोटा ज़िला है और उसमें मतलब ऐसा माना जाता है कि वहाँ अलेक्जेंडर की जो सेना थी तट के किनारे दक्षिण की ओर चली गई थी, वहीं पे बस गई थी और इन्हीं लोगों से उन्होंने विवाह कर लिया था, उनकी संस्कृति अपना ली थी और शादियों की जो परंपराएं हैं इसमें देखी जा सकती हैं। ब्रह्मगिरी पहाड़ी का उदय भी यहीं पे है, कावेरी नदी भी यहीं से निकलती है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लेसन है और रियल में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है। इसको जो है धरती का मतलब स्वर्ग का टुकड़ा कहा जाता है, इतना सुंदर लगता है। ठीक है, उस पर लॉन्ग आंसर लिखवाने जा रही हूँ मैं, चलिए देखते हैं। कुर्ग इज सिचुएटेड, बहुत ही सरल लैंग्वेज में जिससे कि आपको पूरा समझ में आए, मिडवे ऑफ between Mysore and coastal town of Mangalore. It is a land of rolling hills where beautiful women and wild creatures live peacefully. Peacefully. जहाँ पे मतलब कुर्ग एक ऐसा इलाका है जो सिचुएटेड है बीच में, मतलब तटीय भाग में मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के जो है कोस्टल टाउन में और मैसूर के बीच में स्थित है। इट इज़ अ लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, और ये भूमि है रोलिंग हिल्स यानी कि लुढ़कती हुई पहाड़ियाँ, जैसे जीने वे में बनी हुई ना, मतलब ऐसे नीचे को बनी हुई जाके पानी रुक ना पाए, क्योंकि यहाँ बरसात भी बहुत ज़्यादा होती है। और वेयर ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स लिव पीसफुली, जहाँ पे सुंदर स्त्रियाँ और जो है क्रीचर्स जो हैं बहुत ज़्यादा शांतिपूर्वक रहते हैं। और दो इलाके हैं कुर्ग एंड कोडागू। कोडागू is the smallest district of कर्नाटका। बहुत ज़्यादा छोटे, सबसे ज़्यादा छोटे जो हैं डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे ज़िले हैं कहाँ, कर्नाटक के कुर्ग और कोडागू। एंड इज ए लैंड ऑफ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। एवरग्रीन मतलब सदाबहार जो हैं, बरसात के जो जंगल हैं वो भी हैं यहाँ पे। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, और क्या है, कॉफ़ी के बागान भी बहुत ज़्यादा हैं। कॉफ़ी प्लांटेशन, बागानों की क्या होती है, प्लांटेशंस। एंड स्पाइसेस, और मसाले भी हैं भाई, स्पाइसेस मसाले भी हैं। ड्यूरिंग मानसून, जब मानसून आता है तो क्या हो जाता है, इट रेन्स हैविली, बहुत ही ज़्यादा कस के बारिश होती है। इट रेन्स हैविली एंड मोस्टली वेदर रिमेन्स, जब तक मौसम रहता है कैसा रहता है, परफेक्ट। एंड टूरिस्ट, बहुत अच्छा मौसम रहता है, और टूरिस्ट जो यहाँ पे विजिटर्स होते हैं, तो टूरिस्ट सीजन भी यहाँ से शुरू होता है जबकि बरसात शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है उस समय। और वो इलाका मतलब कब से कब तक, जो वेदर है वो कब से कब तक रहता है, सितंबर से शुरू हो जाता है एंड कंटिन्यू रहता है, कब तक रहता है, टिल मार्च तक रहता है। ओके भाई, शुरू हो जाता है, टूरिस्ट सीजन बिगिंस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च तक कंटिन्यू रहता है। एयर, वायु यहाँ की है कैसी रहती है,
filled with the smell of coffee। जो हमेशा जो हवा है वो कॉफ़ी की महक से भरी रहती है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा सरल वे में लॉन्ग आंसर है आपका, यही प्रिपेयर कर लीजिए और आपको फुल एंड फुल मार्क्स मिलेंगे। कोई भी लॉन्ग आंसर आए आपको यही लॉन्ग आंसर लिखना है एंड आई गारंटीड कि आपको फुल मार्क्स ऑब्टेन करने का मौका भी मिलेगा। और जब आप मार्कशीट पे अपने फुल नंबर देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा खुशी भी होगी। द पीपल ऑफ कुर्ग आर डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीक, मतलब पूर्वज हैं, वंशज हैं, कह सकते हैं। डिसेंडेंट मीन्स होता है वंशज हैं, काहे के हैं, ग्रीक के वंशज हैं जो वहाँ पे कुर्ग में बस गए हैं। और अरब देश के भी हैं, ऐसा माना जाता है कि ना अरब और जो है कुर्ग ग्रीस के लोगों के जो वंशज हैं वो वहीं अलेक्जेंडर की सेना के तट के किनारे जो है दक्षिण की ओर चले गए थे और वहीं पे बस गए थे, ऐसा माना जाता है। सेक्शन। और जिन भी बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जिन भी बच्चों ने मेरी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं किया है डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके और आपको पढ़ने में ईजीनेस हो। आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग, सेक्शन ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी की सेना का एक टुकड़ा जो है मूव चला गया साउथ माने दक्षिण की ओर, अलोंग द कोस्ट मतलब तटीय भाग पे, एंड सेटल्ड देयर, वहीं सेटल भी हो गया भाई, एंड सेटल्ड देयर और वहीं बस भी गया जाके, ठीक है। पीपल इन people get married, people among द लोकल्स, वहीं पे मतलब लोकल में ही मैरिज कर लेते हैं, ऐसा माना जाता है। विच इन्फ्लुएंस, जो कि प्रभावित करता है किस चीज़ को, सेटल भी हो जाते हैं वहीं पे भी। देयर क्लॉथिंग, उनके कपड़ों को, यानी कि उनकी जो वेशभूषा है उनको भी दर्शाता है ना। मार्टियल प्रैक्टिसेस एंड मैरिज रिचुअल्स, जो वहाँ की परंपरा है आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। वो जो अपनाते हैं ना उनका जो भी स्टाइल है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और कहाँ देखने को मिलेगा, कुर्ग में ही मतलब देखने को मिलता है। जो है जैसे लिखा है कि पीपल गेट मैरिड अमंग द लोकल्स, लोकल में ही लोग शादी कर लेते हैं। विच इन्फ्लुएंस, जो कि प्रभावित करता है उनकी क्लॉथिंग को मतलब कपड़े को। मार्टियल प्रैक्टिस मतलब जो सैन्य परंपरा होती है उसकी जो प्रैक्टिस होती है वो। एंड मैरिज, और शादियों में भी वो प्रथाएं उनकी देखी जा सकती हैं। ओके, ये हो गया हमारा लॉन्ग आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।